जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी पॉलिटी के संविधान के वो क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में बार बार आए हैं। ये देखिए 21 का है, ये शिफ्ट वाइज आपका दिया हुआ है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इस सारे क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। पिछले 20-22 सालों के ये क्वेश्चन है, तो हम लोग 21 आएगा, फिर 20 के आएंगे, फिर 19 के आएंगे, 18 करके ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चनों को हम पॉलिटी के संविधान के करने वाले हैं। अब इतना क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो एग्जाम में, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको पता है कि जो जीके का पार्ट है वो 45 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। 45, जिसमें आपके हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, बिहार स्पेशल भी है, करंट अफेयर भी है, जियोग्राफी भी है। ये सब मिला के आपको 45 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। बायोलॉजी के मैंने लगभग 100 क्वेश्चन डाल दिए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो आइए बिना देर किए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने अच्छी तैयारी के लिए, और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा क्वेश्चनों को, कि ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे ऑप्शन पे, चारों ऑप्शन ना पढ़ के सीधा आंसर आपको बताएंगे कि आप लोगों को कुछ समय लगे। तो आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है? मतलब राज्यसभा का कोई सदस्य है और एक बार उसने चुन लिया गया है, और फिर जब वो सेवानिवृत्त होता है यानी रिटायरमेंट की बात आती है, तो पुनः उसे मनोनयन कर किया जा सकता है, उसे पुनः सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 बार ही पुनः मनोनीत किया जा सकता है। गलत है, ये पुनः मनोनीत नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। ये नहीं का मतलब नहीं, गलत हो जाएगा। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन विस्तृत कर सकता है? तो कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद कर सकती है। ठीक है, हम इसी तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन आपको बताते चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? ये देखिए 21वें प्रथम शिफ्ट में आया है, तो ये अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है? नहीं की बात किया है तो यानी एक गलत आपको चुनना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। दया के लिए याचितकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है। बाकी ऊपर के तीनों सही है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पुनः परमाणुओं का परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगला है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? ये भी देखिए कितना आया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 2026 तक। ठीक है, 2026 तक। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की थी? तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25, 25 में संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता? नहीं की बात कर रहा है, तो यह आपके जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए चला जाएगा। और ये सब देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास पत्र, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यता संख्या निर्धारित है, न्यूनतम की बात बोली है तो ये 40 है। किसी भी विधान परिषद में 40 से कम संख्या नहीं हो सकती। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या
थी, तो 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 318 थी। ठीक है, 318 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उपस्थिति में उसके कार्य करता है सदन का वरिष्ठतम सदस्य। ऑप्शन बी चला जाएगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य मुख्य आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले के निर्णय करता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुमत से आयोग स्वयं करता है। बहुमत से आयोग स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सब अच्छे लेवल के हैं संविधान के, आप ये नहीं कह सकते कि संविधान के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। ठीक है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार पर निषिद्ध करता है? तो निश्चित कौन करता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति ने की। अशोक मेहता। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था? तो ऑप्शन का डी हो जाएगा आइवर जेनिक्स ने। आइवर जेनिक्स ने। ठीक है, देखिए संविधान के कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो 19 का हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर सी है ये। और ये देखिए सब आए हुए हैं, कोई फर्स्ट लिखते हैं कोई सेकंड लिखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो कौन होते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किसमें 110 ए में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 ए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई 1947 को। एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप एक लाइक जरूर बनता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य की बात कर रहा है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान भी इनकी प्रक्रिया है। ठीक है, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून की सूची में आते हैं। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1916 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 ए में कहा गया है, अनुच्छेद 30(1). ठीक है, लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र घोषित करता है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के उपाध्यक्ष।
ठीक है। इस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। मूल कर्तव्यों को, तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, नहीं की बात किया है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारकुंडे समिति। ये चुनाव सुधारों से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से संबंधित है, तो आपका 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी 32 का हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, 31 का आपका हो जाएगा वाई के अलग समिति में। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, नहीं की बात किया है ना, तो 31 के वाई के अलग समिति है। ठीक है, 32 का आपका मैंने बता दिया, चौथी अनुसूची है। संविधान सभा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को हम अमेरिका के संविधान से लिए गए। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है, क्या है, 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, यानी 10% से जो अधिक हो। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके केंद्र राज्य के संबंध से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएस का है। ठीक है, अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 37 का हो जाएगा संविधान संशोधन से। ठीक है, आप देखिए हम लोग 20 पे आ गए हैं, ये देखिए अब 20 का चल रहा है, फिर उसके बाद 19 का चलेगा। ठीक है, इसी तरह करके हम आपको पूरे 15-20 सालों का देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, नहीं की बात किया है, विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका, यही इसकी विशेषता नहीं है। न मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य है, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता भी है। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो आर्टिकल है हमारा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान है। 40 है भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, भाषण अभिव्यक्ति का, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई है। ठीक है, 41 नंबर क्या करेगा, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल के ठीक, तो 41 का हो जाएगा शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए 20 में आया हुआ है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये आती है 40। ठीक है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, दोनों में से कोई एक कर सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो 44 का हो जाएगा 324 से 329। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची पर, राज्य सूची पर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, तो हड़ताल करने का अधिकार। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, ये रिपीट हो गया है, ऑप्शन बी चला जाएगा इसका। 47 क्वेश्चन कह रहा है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ये देखिए अब 19 पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान के अनुसूची में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब पूर्वोत्तर राज्य के हैं, पूर्वोत्तर भारत के हैं सब राज्य। ठीक है,
मूल मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल भारतीय तो 22 भाग पहले भी थे, 22 अब भी हैं। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप वोट देने का अधिकार भारत को 326 में है, 326 आर्टिकल 326 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ठीक है, ये बिहार पुलिस वन रक्षक वाले में आया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी चला जाएगा। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान है का संबंध किससे है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद और विधानसभा से है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्य का समूचा तो ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ये देखिए अब 18 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से? ये तो अभी मैंने बता दिया। निर्णायक मत है, निर्णायक मत है तो ये है जब दोनों पक्ष सबंध हो तो निर्णायक मत। ठीक है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये बात किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 57 का हो जाएगा, 2009 में पारित हुआ था। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं की बात किया है, आवश्यक नहीं है तो पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो। संसद चुने जाने की योग्यता भी रखता है, देश का नागरिक हो और उसकी एज 35 वर्ष हो। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के आप देखिए 14 में आ गए हैं, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने के पद हेतु रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? मतलब जब राष्ट्रपति की एज खत्म हो गई हो या रिटायरमेंट हो गया हो या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसको भरने का 6 माह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी पदभार संभाला है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन संजीव रेड्डी ने। और कात्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? ठीक है, तो ये देखिए 62 का हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनर्रक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो 64 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बिल्कुल कहा गया है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण, भारत की संपूर्णता अखंडता की बात नहीं की गई है, ये प्रस्तावना में भी कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात नहीं की गई है। देश शासन प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो ये किस एक्ट में किया गया था? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919 में। भाषाई आधार पर राज्य सर्वप्रथम बना था, तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्रा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो वो 69 का हो जाएगा सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता आपकी स्वयं समाप्त हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है, नहीं की बात किया है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी मतों का सामान्य मूल्य। ठीक है, आप देखे होंगे सभी मतों का अलग अलग मूल्य है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र द्वारा लगाया
या एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच वितरित होता है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा अधिकतर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय संघ या राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 अध्याय 1 में ये बात कही गई है। 74 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से नहीं है? भारत के संघ राज्य संबंध नहीं है, तो 74 का हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, सहकारिता आयोग गठित हुआ था किस लिए? तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं है, कट गया है, तो 74 तक रखते हैं। आगे पार्ट 2 में हम लोग की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में इस क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, और यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से करना चाहते हो तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।